राजस्थान विधानसभा चुनाव का परिणाम अब से कुछ घंटों बाद ही सामने आने वाला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर कई प्रकार के एग्जिट पोल आए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में हम आज आगामी चुनाव परिणामों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक समीक्षक श्री योगेश जी जोशी और श्री मनोहर जी पारिक से चर्चा करेंगे। आज हम इनका स्वागत करते हैं। मैं योगेश जी से पूछना चाहूँगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर आपका क्या मानना है? अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न चैनलों ने भी अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। उसमें उन्होंने लगभग 10 से 11 एग्जिट पोल जो जारी हुए हैं, उसमें 10 को तो भाजपा को बहुमत मिला है और 2 को कल लगभग कांग्रेस को बहुमत के करीब बताया गया है। तो मेरा भी यही मानना है कि अभी पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा का बहुमत आने की संभावना है पूरी, जिसमें हाड़ौती के अंदर भी जो अपनी 17 सीटें हैं उसमें भी भाजपा ही सर्वोपरि रहेगी। मैं आदरणीय पारिक साहब से पूछना चाहूँगा कि हाड़ौती में कितनी सीटें संभावित भाजपा और कांग्रेस को हो सकती हैं? हाड़ौती में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 14 से 15 सीट के बीच मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो जोरदार रहा कि उसके जो जिन कार्यकर्ताओं की, जिन उम्मीदवारों की हमें उम्मीद कम लगती थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और हाड़ौती में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने वाली है। कांग्रेस को अधिकतम सीटें मिलेगी, तो 4 से अधिक किसी भी कीमत पर मिलने की संभावना नहीं है। मैं योगेश जी से पूछना चाहूँगा कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट कोटा उत्तर पर जो संभावना है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा मानना यह है कि कोटा उत्तर पे अभी कुछ समय पूर्व तक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी अपने आप को सशक्त माने जा रहे थे, लेकिन 25 नवंबर को जो मतदान हुआ है उसके बाद से जो परिस्थितियां बदली है या चेंजेज आए हैं, उससे प्रहलाद गुंजल का भारी होना मान्य है। उसमें माननीय यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी का जो व्यवहार रहा है लोगों के प्रति, उसकी वजह से वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पारिक साहब ये बताएं, यूडीएच मंत्री ने लगातार कई महिला विरोधी बयान दिए, महिलाओं के अपमान करने वाले बयान दिए। ऐसे में कोटा उत्तर की महिला मतदाता का व्यवहार और मतदाताओं का रुझान किस तरह परिवर्तित हुआ है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम कार्यकर्ता महिलाएं ये बात बता चुकी है कि धारीवाल जी को सब सबक सिखाने की तैयारी में है कि नारी शक्ति अपने अपमान का बदला लेगी और आने वाले चुनाव में धारीवाल जी को बता देगी कि नारी का अपमान करने वाला तख्त ताज का हकदार नहीं हो सकता है। अभी जो दुर्घटना हुई, इंजीनियर देवेंद्र आर्य और उनके सहायक की जो मौत हुई, वो बहुत ही दुखद हादसा है। उस हादसे का जिम्मेदार मंत्री सहित उनके जो अधिकारी रहे हैं वो सभी माने जा रहे हैं, क्योंकि उसने इंजीनियर ने अपना एक वीडियो जारी किया था, उसमें भी उन्होंने बताया था कि मेरे ऊपर बहुत ही प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी कार्य को पूरा करूं, जबकि वो संभव नहीं था। जितनी जल्दी वो करना चाह रहे थे उतनी जल्दी हो नहीं पा रहा था और इसी के चलते उनकी मौत हुई, जिसका सारा जिम्मेदार उनके पुत्र ने भी यूआईटी के अधिकारी और मंत्री को बताया है। और इसके अलावा चंबल रिवर फ्रंट जो बना है, जो इंजीनियरों ने बनाया है, यूआईटी के अधिकारियों ने बनाया है, तो उसमें भारी भ्रष्टाचार के होने की पूरी उम्मीद है। क्यों कि उसमें जितना पैसा, जितनी लागत थी 600 करोड़ रुपए के लगभग की उसके बनने की लागत थी, जिसको 1500 करोड़ में बनाया गया है, तो 1500 करोड़ और 600 करोड़ में बहुत भारी अंतर है। तो इसमें इनकी निविदाएं भी जो जारी की गई है वो भी बढ़ी हुई भी उस दर के ऊपर जारी की गई है, तो उससे भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें ये भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के जांच का जो भाषण कोटा में दिया, तो क्या संभावना है जांच होगी? बिल्कुल, भाजपा जब क्या नाम से सरकार में आएगी तो उसको निश्चित रूप से चंबल रिवर फ्रंट में जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करेगी। यूआईटी द्वारा
और राजस्थान सरकार द्वारा कोटा, जयपुर, जोधपुर में पत्रकारों के लिए आवासीय योजना लाई गई, लेकिन अंतिम समय में आचार संहिता लगने के मात्र एक सप्ताह पूर्व योजना लाने से पत्रकारों का पैसा आवेदन में उलझ गया और जयपुर और कोटा की योजना तो पूरी तरह अटक गई। आप क्या मानते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पत्रकारों का जो नुकसान हुआ है, ब्याज पर जो पैसा लाए हैं, उनको जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये मंत्री जी का स्पष्ट कारण है। मंत्री जी इसके लिए दोषी हैं, शांति कुमार जी धारीवाल साहब। 2003, 13 और ये 23, इन तीनों योजनाओं में का हम आंकलन करें तो एक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि मंत्री जी आचार संहिता से पहले लाते हैं और पत्रकारों पर दबाव डालते हैं। जिनको मिल गया वो कुछ नहीं बोलेंगे और जिनको नहीं मिला है, जो कि बीच में अटक गए हैं और मंत्री जी के दबाव में लेने के चक्कर में चुप रहेंगे। इसलिए पत्रकारिता को भ्रमित करके वो अपनी छवि बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो इस बार विफल रहे। मंत्री जी विफल रहे। 2003 से लेकर 23 तक जो पत्रकारों के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, उन पत्रकारों का लूट हुई है, उसकी जांच होना चाहिए। उसके लिए मंत्री और नगर विकास न्यास के अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी हैं। ऐसे क्या कारण है जो आपका मानना है कि कोटा उत्तर में भारतीय जनता पार्टी प्लस हो रही है और मंत्री जी कमजोर हुए हैं? देखिए, ये स्थिति स्पष्ट है। आपको प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी का चुनाव देखना चाहिए। इस एक चुनाव में मद्रास होटल के एक कर्मचारी की मौत का आरोप प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी के पुत्र पे लगा था, तो ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे व्यक्ति को पराजय का मुंह देखना पड़ा। वहीं धारीवाल जी पर दो लोग, एक इंजीनियर और एक कर्मचारी की हत्या का आरोप लग रहे हैं, उनके परिजन लगा रहे हैं, उनके समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। इसी स्थिति में उनका जीतना कैसे संभव हो सकता है? इसलिए धारीवाल जी की पराजय का प्रमुख कारण उनके किए हुए कृत्य और उनके द्वारा उलझाए हुए लोगों के उलझन, उनको अब गुत्थी सुलझेगी और आम आदमी राहत की सांस धारीवाल को हरा के लेगा। कल 10 बजे तक राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम संभावित हैं और किसकी सरकार बनेगी और जनता का क्या निर्णय रहेगा, ये तो कल पता लगेगा। और जो संभावना है, एग्जिट पोल हैं, पत्रकारों के विचार हैं, समीक्षा है, उसके अनुसार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी नजर आ रही है। लेकिन कल क्या परिणाम होंगे, जनता का न्याय और निर्णय सर्वोपरि होगा। आप हमारे साथ चर्चा में पधारे, आप दोनों का धन्यवाद, आभार, जय हिंद।